मैंने तो जब से शऊर संभाला जो मांगा उसने मांगने से सिवा दिया। जैसे वो नेकों का रब है वैसे वो गुनहगारों का भी रब है। और एक बात मैं तुम्हें सिखा दूं, सीख लो, मेरा आना कामयाब होगा। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। तवज्जो, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना जरूरी है। वाह 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 वाह। जब यकीन से मांगोगे कितने भी बड़े पापी हो तुम्हें अता करेगा। यकीन चाहिए। बताऊं, शैतान से बड़ा भी कोई पापी है? शैतान की कबूल की कि नहीं की? अल्लाह ने जब उसको कहा निकल, नाराज होके कहा ना, नाराज होकर निकल, तू शैतान बन गया आज से। जिस दिन शैतान बना उस दिन क्या मांगा? रिश्ता, रोजी रोटी नहीं, इतनी बड़ी चीज मांगी कि किसी ने नहीं मांगी। अल्लाह मुझे कयामत तक की उम्र दे, कयामत तक की उम्र दे। अल्लाह ने कहा जा दिया। तवज्जो है आपकी? जी बिल्कुल आता। क्या कहा? जा दिया। जो शैतान को महरूम ना करे वो महबूब की उम्मत को महरूम करेगा। मांग कर तो देख, मांग, तेरे पास टाइम नहीं है, उसको देने के लिए है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। बंदे जरा गिड़गिड़ा के देख, अच्छी तरह वुजू कर, 2 रकअत नफिल पढ़ और फिर गिड़गिड़ा रो, फिर देख कैसा मजा आता है, कैसे उसके करम के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन ये तुमने नहीं सीखा। तुम तो माज़अल्लाह ये चाहते हो दुआ भी हजरत करें, वजीफा भी हजरत पढ़ें, सब हजरत करें और नेमतें मुझे मिले। ये सब मत करो, हंसने की बात नहीं है। सुधरो, सवरो। अपने अल्लाह से कब तक दूर भागोगे? रिश्ता जोड़ो अल्लाह से, अल्लाह के करीब आओ। और याद रखना, सबसे दोस्ती करना मुश्किल है, रब से दोस्ती करना बहुत आसान है। ये मेरे अजीज भाई मौलाना कफील अंबर साहब अच्छे बेहतरीन नाजिम है। हाथ मिलाना मुश्किल है, हाथ मिलाना मुश्किल है ना इनसे। ये उलमाए किराम, इनके करीब आना मुश्किल है। अपने जैसे इंसान है ना। हाँ, ये मौलाना बैठे हुए हमारे साथ मुंबई से, हाफिज साहब हमारे बड़े मुखलिस है। आप करीब आना चाहे तो कितना मुश्किल। पहले कफील भाई के घर का पता, फोन नंबर, ये वो क्या क्या करें। लेकिन अगर अल्लाह से मिलना हो तो अल्लाह से बात करना कितना आसान कर दिया हुजूर ने तुम्हारे लिए। वुजू करो, वुजू करो अच्छे से, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, और जब तुम तिलावत करना शुरू कर दिए समझ लो तुम्हारी गुफ्तगू अल्लाह से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के तुमने दुआ शुरू कर दी, अल्लाह से तुम्हारी मुनाजात और गुफ्तगू, अर्ज मारूफ शुरू हो गया, आंसू बहने लगे, करम मुतवज्जे हो गए। बताए अल्लाह कैसे मुतवज्जे होता है? कफील भाई को, मौलाना को, पीर साहब को कहा हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना। हजरत की तवज्जो किसी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूँ। गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरी नीयत किसी को जलील करना नहीं। लेकिन ये बात को, हजरत की तवज्जो कभी मालदार की तरफ है, हजरत की तवज्जो कभी सेठ साहब की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ। आपका नसब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह को मुतवज्जो करने के लिए सिर्फ आपकी आंख से आंसू बहना शुरू हुए, अल्लाह की रहमत कहती है। एक बार बंदा कहता है या अल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह की रहमत कहती है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। मांग तो सही, तुझे चाहिए क्या चाहिए, मांग तो सही। अल्लाह अकबर। ना अमीर देखते हैं, ना गरीब देखते हैं, ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, ना शराबी देखते हैं, ना जुआरी देखते हैं, ना कबाबी देखते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ कोई पुकार कर तो देखे, एक बार पुकार कर तो देखो। एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात याद आई। एक शख्स बहुत परेशान हुआ, मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, तकलीफ में मुब्तला हुआ। सोचो चलो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए यहाँ गया वहां गया, ईसाइयों के इबादत खाने में, यहूदियों के इबादत खाने में, मुशरिकों के इबादत खाने में, और सबके तरीके पे उनके माबूद को पुकारा, कोई जवाब ना आया। लेकिन जब मुसलमानों की इबादत खाने की तरफ आया तो कहा कैसे पुकारूं? तो कहा बोल या अल्लाह। जैसे कहा या अल्लाह, आवाज
कही लब्बैक 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 या अब्दी। फरिश्तों ने कहा इतना बड़ा पापी था लेकिन फिर पुकारा तो इतनी 3 मरतबा जवाब देते हैं। तो जवाब आया, अगर मैं ना जवाब दूं तो झूठे और सच्चे खुदा में फर्क क्या रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुदाबंदी। अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, करीब आओ अल्लाह। और सजदा सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई ये कहते मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने कहा वहां कुछ आना भी नहीं देखा जाता, वहां तो दिल की कैफियतें देख। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। ना वो तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारा माल देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखा करता है। बंदे तू पुकार कर तो देख, तूने आज तक उसको पुकारा नहीं। पुकार दिल से पुकार, यकीन से पुकार। बात गरीब नवाज की चल रही थी। एक बात है कफील भाई, वो करामत पर लोगों को बड़ा एतराज है। गरीब नवाज की करामत पे लोग हंसते हैं। इस पर औरंगजेब गरीब नवाज की बारगाह में आए। तवज्जो आपकी, आपको मेरी बात सर पे से तो नहीं जा रही है ना। वैसे मैं भी देहाती आदमी हूं, तो देहाती लोगों को देहाती की बात कुछ समझ में आ सकती है। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, उलमा की जूतियां सीधी करने वाला बंदा देहाती आदमी। लेकिन आपको अगर बात समझ में आ रही हो तो आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहे। औरंगजेब मजार पर गए, गरीब नवाज के मजार पर। इसका मतलब यह है कि 1857 से पहले बादशाह भी मजार वाला था और रियाया भी मजार वाली थी। क्या बात है हज़रत। 1857 के बाद नजरियात बदले। फिर ये हुआ कि जो तख्त पर बैठे फिर वो भी बागी थे और कुछ लोग भी बागी पैदा हो गए, उन्होंने बागी पैदा कर दिया। फिर मजार को मिट्टी का ढेर करना शुरू किया। बहरहाल अल्लाह गुनवान है। तो औरंगजेब ने वहां देखा कि वहां कुछ अंधे बैठे। कौन बैठे? अंधे। और अंधे बैठे हुए और वो कहते ख्वाजा आंख दे दे, आंख दे दे, आंख दे। सरकार औरंगजेब आलमगीर ने उन अंधों को गरीब नवाज से आंख मांगते देखा तो उन अंधों को धमकी दी कि मैं फातिहा पढ़ने जा रहा हूं, अगर मेरे फातिहा पढ़ने तक तुम्हें आंख नहीं मिली तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। ए औरंगजेब, ये तेरा दस्तूर हमें समझ में नहीं आया। आंख मांगते ख्वाजा से तो धमकी तुझे जिससे मांग रहे उसको देना चाहिए, मांगने वालों का क्या कसूर है? बात समझ में आती है? जी जी हुजूर। लेकिन धमकी किसको दे रहे जिसका कोई कसूर ही बजाहिर नजर नहीं आता। बजाहिर कह रहा हूं, बात समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन बात है। धमकी किसको दी? औरंगजेब ने अंधों को दी। और गए फातिहा पढ़ने, वापस आए। जो बरसों से बैठ के आंख मांग रहे थे नहीं मिल रही थी, आज मिल गई आंख। धमकी अंधों को दी और आंख ख्वाजा गरीब नवाज ने दे दी। अच्छा, लोगों को यह भी लगा कि ये अभी शिर्क के खिलाफ तकरीर किया, वे फिर शिर्क बका कि गरीब नवाज ने आंख दी। मैंने कहा तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता। जब हम कहते हैं ना कि डॉक्टर ने दवा दी तो मैं अच्छा हो गया, तो ये भी तो शिर्क हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन तुम जैसे खप्तियों की नजर में हो सकता है और हम जैसे तौहीदियों की नजर में नहीं हो सकता। क्यों? वजह यह है कि जब कोई ये कहता है कि मैं अब्दुल हमीद डॉक्टर की दवा से अच्छा हुआ, तो हमें पता होता है कि वो मुसलमान के कहने का मतलब यह है डॉक्टर ने दवा दी, वो सबब बना, लेकिन अच्छा किसने किया? अल्लाह ने किया। ये बात होती है। तो जब डॉक्टर की दवा असर दिखा सकती है तो गरीब नवाज की दुआ असर नहीं दिखा सकती। क्या बात है। अल्लाह। तो डॉक्टर की दवा की बरकत से जब हम डॉक्टर का नाम लेते तो गरीब नवाज की दुआ की वजह से गरीब नवाज का नाम नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। बात समझ आती है? ये बात है। और हजरत आरिफ रूमी कहते हैं कि अब्दुल्ला की जबान से जो निकलता है उसको अल्लाह पूरा कर देता है। तो गोया कि अब्दुल्ला की बात अल्लाह ही की बात होती है। ये बात है कि नहीं है? ठीक है। अब क्या हुआ? बात जो थी, औरंगजेब की धमकी थी अंधों को, और आंख किसने दी? गरीब नवाज ने। या गरीब नवाज, धमकी अंधों को मिली, आपने आंख क्यों दे दी? तो बात फलसफा ये समझ में आया कि वो अंधे जो थे ना वो कामचोर थे।
क्योंकि गरीब नवाज के लंगर बट रहा था, खाते थे, मजा करते थे, इधर उधर देख के कहते थे आंख दे दे खाजा, आंख दे दे खाजा, दिल से नहीं मांगते थे। क्या बात समझ में आई? तो फिर जब औरंगजेब ने कहा अगर तुमको आंख नहीं मिली तो तुम्हें मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा, तो जब जान पे बनाई ना, अब इधर उधर देख के नहीं, पूरे यकीन से कहा अब तो जान जाएगी, आंख दे दे। तो जिस दिन यकीन से मांगा उस दिन गरीब नवाज ने उनको अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात ये है। और फिर पुकारने वाला पुकार उठा, आला हजरत का तरबियत याफ्ता उस्ताद ज़मान हजरत मौलाना हसन ख्वाजा हिंद, वो दरबार आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वाह 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 वाह। तो यकीन से मांगो, यकीन मजबूत करो, हो न मिलेगा मतलब मिलेगा। अल्लाह की चौखट से अपना रिश्ता मजबूत करो, सजदे के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नमाज छोड़ करके अल्लाह से ये अपना रिश्ता मजबूत कर लूंगा तो नहीं हो सकता। मजबूत पहले सजदे की तरफ आओ, अल्लाह के घर की तरफ आओ। और एक बात मेरी याद रखना, अपने मसाइल का हल कल भी अल्लाह की चौखट पे था और आज भी अल्लाह की चौखट पे। जुड़ो अल्लाह से। 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम, और अगर नहीं निकालोगे 10 मिनट का टाइम तो फिर वो अजाब है, वो अजाब। सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल फरमा रहे इतना लंबा सांप है 70 साल की मुसाफत तक, 1000 साल तक के उसका ज़हर, हड्डियां घुलेगी, हड्डियां टूटेगी, बिखरेगी, न जी सकेगा न मर सकेगा। और उससे बड़ी बात, अल्लाह अकबर, आका फरमाते बेनमाजी को कयामत तक डसेंगे वो सांप, सुकून नहीं मिलेगा, कहीं चैन नहीं मिलेगा। दुनिया की जिंदगी तो चंद दिन की है, चंद लम्हों की, चंद साथ की है। तो अल्लाह के बंदे तौबा करो, नमाजी बनो। तीसरा बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा, माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप को सताना। अब मैंने उसको नमाज के बाद इसलिए बयान किया कि कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन माँ बाप का ख्याल नहीं करते। तो पता है, जो नमाज पढ़े और माँ बाप का दिल दुखाए उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिससे माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे माँ बाप नाराज उससे अल्लाह नाराज। आजकल नौजवान लड़कों का, लड़कियों का क्या हाल हो गया, उन्हें माँ बाप की कोई पड़ी ही नहीं, परवाह ही नहीं है उनको, माँ बाप की कुछ पड़ी नहीं, कोई परवाह नहीं उनको। क्या हाल है उनका, माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी, डोकरा डोकरी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं और हंसते हैं। बीवी का मुंह देख लिया, माँ बाप से बगावत। और आजकल की लड़कियां और बच्चियां भी ऐसी है कि माअल्लाह, उनको सबसे ज्यादा बुरा कोई लगता है दुनिया में तो सास और ससुर बुरे लगते। ऐसी औरतें अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। क्या नुकसान कर रही है पता है, अपने शौहर को वो जहन्नमी बना रही है। क्योंकि जब तू अपने शौहर को माँ बाप की बगावत सिखाएगी तो तेरा शौहर तो जहन्नमी होगा। तो अच्छी बीवी वो नहीं हो सकती जो शौहर को जहन्नमी बनाए। और फिर सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कौम की बेटियां यहां मौजूद है तो दिल के कानों से सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम बहू हो, कल तुम सास बनोगी। अगर आज तुमने अपनी सास और ससुर की मुखालफत की, जब तुम सास बनोगी तो तुम्हारी बहू भी आने वाली तुम्हारी मुखालफत करेगी। उस बुढ़ापे में, कांपते हुए हाथ में, कांपते हुए वजूद में, जब तुम लोगों से शिकायत करोगी कि मेरी बहू तो मुझे खाना नहीं देती, तकलीफ पहुंचाती है। मैंने कोई ऐसी औरत नहीं देखा जिसने सास की खिदमत की और उसकी बहू से बगावत कर रही हो। जिसने सास की खिदमत की और उसकी बहू से ऐसी कोई औरत मैंने नहीं देखा। हमेशा बहुएं उस वक्त बगावत करती है जब तुम अपनी सास से बगावत करती, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है। अल्लाह अकबर। तुम अगर किसी को अज़ियत दोगे, तकलीफ दोगे, तो तुम्हारे आने वाले उससे ज्यादा तुम्हें तकलीफ देंगे। ये कोई इंसाफ है कि तुम्हारे सास ससुर ने, जो तुम्हारी सास है, जब तुमको लाया तो कितने एहतिमाम से लाया। मैं तो कहता हूं यार, सास से जितनी मोहब्बत होनी चाहिए उससे उतनी किसी से नहीं होनी चाहिए।
जितना ससुर से होना चाहिए उससे कितनी। तो कहा वो क्यों? मैंने कहा जरा सोच, जब तेरी सास ससुर ने तुझे अपने घर लाए तो इतने एहतिमाम से लाए कि अपने पीर को भी इतनी शान से अपने घर नहीं लाते। जब तुझे लाना हुआ तो मंडप लगाया, शामियाना लगाया, इतना खाना किया, इतना निकाह का एहतिमाम किया, ऐसी बारात निकाली, शान से लाया तुझे घर। और जो अपने घर में इतनी शान से तुझे लाए तू उसी को अपने घर से निकाल दे, ये जुल्म नहीं है? और याद रखना, हजरत अबू मूसा अशअरी जिस वक्त यमन के काजी बनकर मदीने से यमन जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने उनको नसीहत की थी, ए अबू मूसा, बल्कि अबू मूसा नहीं, हजरत मुआज इब्ने जबल, मुआज बिन जबल जब यमन के काजी बन के जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने मुआज इब्ने जबल से कहा, ए मुआज, मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा और हिजाब नहीं होता। तो मजलूम अगर कुत्ता हो तो उस पर जुल्म करने से भी अजाब आता है, मजलूम अगर चिड़िया हो उस पर जुल्म करने से भी अल्लाह का अजाब आता है। अगर सास ससुर को तुम मजलूम बना दो, माँ बाप को तुम मजलूम बना दो, उन पे जुल्म करो तो कितनी तबाही आएगी। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं, कितनी बड़ी से बड़ी नेमत को खोना हो तो माँ बाप के लिए खो दो, मगर माँ बाप को मत खोना, क्योंकि माँ बाप ऐसी नेमत है कि एक मर्तबा खो दो तो दोबारा वो नेमत नहीं मिल सकती। दोस्त तो खो दो, दोस्त तो मिलेगा। बच्चे मर जाए, अल्लाह ना करे, बच्चे फिर पैदा होंगे। इल्म चला जाए फिर हासिल होगा। दौलत खो दो फिर मिलेगी। बल्कि अगर इबादत भी खो जाए फिर इबादत मिल सकती है। लेकिन माँ बाप वो नेमत है, एक बार चली गई ना दोबारा नहीं मिल सकती। और जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं, वो दुनिया में कभी सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। माँ बाप की दुआ चोर को वली कुतुब बना दे, अब्दाल बना दे, और माँ बाप की बद्दुआ वलियों को भी विलायत से नीचे गिरा दे। आप क्या समझते हैं? बड़े बड़े वलियों की विलायत छिन गई माँ बाप की बद्दुआ से। हजरत फुज़ैल बिन अयाज वली बने। जब उनकी जिंदगी हमने पढ़ी तो कहा डाकू भी वली बनते हैं। तो उनकी माँ की दुआ हमें नजर आई उनके पीछे कि जब वो डकैती करते थे तो उनकी माँ दुआ करती थी, अल्लाह इसको सुधार दे। बिश्र हाफी पूरी पूरी रात बगदाद के मैखानों में शराब पीते हुए पड़े रहते थे। हमने सोचा सिर्फ बिस्मिल्लाह का वरक उठा के भी कोई वली बनता है? आज भी तो लोग बिस्मिल्लाह के औराक उठाते हैं, वली क्यों नहीं बनते? तो पता चला जब वो मैखाने में होते थे तो बिश्र की माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को सुधार दे, उसको संवार दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत उवैस करनी के पास अल्लाह के रसूल ने फारूक आजम को कहा कि मेरे उवैस से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। मैं कहता हूं जाने दुआ जिससे दुआ करवाए, उवैस को ये मकाम मिला कैसे? तो आका ने फरमाया उसकी माँ की दुआ ने उसको इस मकाम पर पहुंचा। वाह 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 वाह। माँ की दुआ से कोई उवैस बन रहा है, माँ की दुआ से कोई बिश्र हाफी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई फुज़ैल बिन अयाज बन रहा है, माँ की दुआ से कोई मखदूम माइमी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बन रहा है। ये माँ की दुआएं, माँ की दुआ किसी को गौसुल आजम दस्तगीर बना रही, माँ की दुआ किसी को ख्वाजे आजम बना रही। बल्कि एक बात आपसे कहूँ, मैं कोई बहुत इल्म वाला इंसान नहीं, लेकिन आप कोई कामयाब आदमी की जिंदगी पढ़ो, मैं उसके पीछे मां साबित ना करूं तो फिर क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की दुआ की जरूरत नहीं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब बचपने में है, हुजूर की अम्मी कहती थी अल्लाह मेरे लाल को उरूज अता फरमा, मैंने ऐसे लाल को पैदा किया है जिसकी वजह से मशरिक और मगरिब में मेरे डंके बचेंगे। आप बताएं तो सही, माँ किसके पीछे नहीं? माँ की दुआ। हालांकि कुछ हस्तियां ऐसे जिनको किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं माँ की दुआएं आपको जलवा अफरोज नजर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज कोई मुंबई कमाने जा रहे, कलकत्ता जा रहे, सऊदी जा रहे,
बीवी को फोन करेंगे, बच्चों को फोन करेंगे, सास ससुर को फोन करेंगे, बूढ़े माँ बाप इंतजार में होंगे मेरे बेटे का फोन तो आए। औलाद को फोन तक करने की तौफीक नहीं। इसीलिए मैं एक सोचता हूँ, या अल्लाह, जो औलाद जीते जी माँ बाप की दरियाफ्त न करे, माँ बाप का हाल दरियाफ्त न करे, माँ बाप का मिजाज दरियाफ्त न करे, वो मरने के बाद इनके लिए मगफिरत की दुआ क्या करें। एक सच्ची बात कह दूं, सुन्नियों की मजमे में जब ये बात कहता हूँ तो बहुत बुरा लगता है मेरे सुन्नी भाइयों को, और मुझे तो मिलता ही सुन्नियों का मजमा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो खुशनसीब हूँ कि अहले मिंबर भी सारे सुन्नी होते और सुनने वाले भी सारे सुन्नी होते, है ना। अभी जब आएंगे उलमा, जाएंगे उलमा, तो आप धक्कम धक्की, रेल पेल और एक दूसरे पे गिर पड़ोगे। क्यों? हजरत के हाथ चूमो, हजरत के, मैं कहता हूँ हजरत के हाथ चूमो, बाद में पहले अपने माँ बाप के हाथ चूमो। माँ बाप को तरसाते हो, माँ बाप को तड़पाते हो। यहाँ जलसे में तकरीर अच्छी लगती है तो पैसा देते हो, नजराना देते हो, नात सुनते हो तो नजराना देते हो, निजामत अच्छी लगती है तो नजराना देते हो, और घर से इस हालत में आते हो कि माँ ने कहा बेटा दवाखाना जाना है, जरा पैसे चाहिए, तो क्या कह कहते, बस सब तुम्ही को दे दे, तुम्ही पे खर्चा करें और कहीं खर्चा ना करें। माँ बाप से अपनी दौलत छुपाने वालों, यहाँ क्या देते हो, यहाँ क्या देते हो, क्या रियाकारियों के दरवाजे खोल रखे। मैं ये नहीं कहता कि हर देने वाला रियाकारी करता है, लेकिन याद रखना, माँ बाप को तड़पा के और तरसा के यहाँ नजराना देने वालों, तुम्हारे नजराने तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। माँ बाप को गाली देकर पीरों के हाथ चूमने वालों, तुम्हारा हाथ चूमना काम नहीं आएगा। माँ बाप को गालियां देकर बुजुर्गों की चादरें चूमने वालों, तुमको चादरें चूमना काम नहीं आएगा। मुझे बाद में कितनी गालियां देना है दे लेना, लेकिन ये सच्चाई है। पहले माँ बाप को चूमो, माँ बाप पहले तुम्हारे मुर्शिद है। हम लोगों से पहले तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारे माँ बाप है, क्योंकि हमें देखोगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। हमें देखोगे, आप तायीद करोगे तो बोलूंगा, वरना मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। हमें देखोगे, आपको सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। वजह, अल्लाह के रसूल ने आलिम को देखना इबादत है। तो जरूरी है कि अमीनुल कादरी को लोग अल्लामा कह रहे हैं, कफील भाई अल्लामा कह रहे हैं, तो अल्लाह भी उसको आलिम में शुमार कर ले। कोई जरूरी है। यही तो बात है ना, आलिम से मुसाफा करो तो हुजूर से मुसाफा करने का सवाब मिले। कोई जरूरी है अमीरुल कादरी कोई अल्लामा कह रहा है मोहब्बत में तो अल्लाह भी उसको आलिम शुमार करे, ये जरूरी है नहीं। लेकिन माँ बाप के लिए गारंटी है, उनके चेहरे को मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो डाउटफुल सवाब के चक्कर में पड़ते हो, वाह वाह, और यकीनी कंफर्म जो सवाब है उससे पीछा छुड़ा रहे हो। मैं आपको उल्मा से बदसन करने नहीं आया, वल्लाह मेरी नियत पर आप शक न करें। आप हर आलिम की इज्जत करें, उससे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने उलमा की कद्र करें, उससे पहले अपने माँ बाप की। जो माँ बाप का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। और याद रखना, उनकी बातें उनके मुंह पे मारी जाए। सरकार गरीब नवाज का नाम खूब लेते हो ना, गरीब नवाज खुद फरमाते हैं, वो कहते हैं मैंने हदीस पढ़ी अपने नाना की कि क़यामत के दिन एक बंदा होगा जिसका नाम आमाल पहाड़ों जैसी नेकियों से भरा होगा। वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। सुन लो मेरे भाइयों, गौर से सुन लो, मेरे नौजवानों गौर से सुन लो। आज तुम्हें टाइम नहीं है माँ बाप के पास बैठने के लिए, माँ बाप इंतजार करते। जैसे तुम बचपन में माँ बाप के लालची थे ना, आज बुढ़ापे में माँ बाप तुम्हारे लालची है। जैसे तुम बचपन में कहते थे ना मेरे अब्बा मेरी अम्मी, आज मेरे बूढ़े माँ बाप कहते मेरा बच्चा मेरा बेटा। उनको न सताओ, उन्हें न तकलीफ पहुंचाओ, उनका दिल न दुखाओ, तबाही होगी, बर्बादी होगी। कभी तरक्की नहीं मिली माँ बाप के सताने वालों को, कभी उरूज नहीं मिला, चंद दिन का उरूज होगा फिर हमेशा की तबाही होगी। ये मत समझना कि हम कुछ और देख रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, कहने वाले ऐसा कहते हैं। अल्लाह का जब अजाब आता है तो फिर आता है, बर्बादी आती है तो आती है। और याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ कभी ना कभी जरूर रंग लाती है। ना उनकी दुआ रद्द होती ना उनकी बद्दुआ रद्द होती। उनके लिए टाइम नहीं। कुछ गालियां दे रहे हैं, घर से निकाल दिया है, किसी ने बहन के यहाँ पहुंचा दिया, किसी ने यहाँ पहुंचा दिया, किसी ने वहां पहुंचा दिया। किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। ये माँ बाप का हाल है, ये हाल है।
अल्लाह अकबर, क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के एक शख्स आएगा, हदीस पाक है, और उसकी नेकियां जब मीज़ान पे तौली जाएगी तो मीज़ान भर जाएगा। वो अपनी नेकियां देख के खुश होगा, अनकरीब मैं जन्नत में जाऊंगा, अनकरीब। ऐसे में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा। जैसे गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। पहाड़ों जैसी नेकियां लाने वाला। मेरे भाइयों, अपने पास तो नेकी है भी नहीं। हम तो जुमा की भी 2 रकत नमाज पढ़ के भाग जाते हैं। हम जुमा में भी 14 रकत पूरी नहीं पढ़ते। आप गौर करो, फजर कब पड़ी थी आज से पहले अपनी जिंदगी में? फजर कब है, जरा सोचो तो सही। पूरी जिंदगी फजर नहीं पड़ी। जिन्होंने पढ़ी उनको वुजू करने का तरीका नहीं पता, गुसल करने का तरीका। एक अच्छा आलिम अगर अपना वुजू चेक करे तो हम अपना वुजू साबित नहीं कर सकते। अल्लाह चेक करेगा तो क्या वुजू हमारा साबित होगा और क्या गुसल साबित होगा? सोचो तो सही। कुछ नहीं अपने पास। जिनके पास है उनका क्या हाल है। फरमाया पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, मीज़ान भर देगा, लेकिन सिर्फ एक कागज का छोटा सा टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो गुनाह का पल्ला भारी होगा। हुक्म होगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर जाओ। वो कहेगा, अल्लाह मेरा गुनाह क्या था? ये कागज के छोटे से टुकड़े में लिखा क्या था जिसने मेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया? तो उस वक्त तो फरमाया जाएगा, बंदे तूने सिर्फ एक मर्तबा ऊंची आवाज से अपनी मां से या अपनी बाप से बात की थी, चिल्लाकर अपनी मां से या अपने बाप से बात की थी। वो चिल्लाने का एक गुनाह लिखा हुआ था जिसने सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। माँ बाप से चिल्ला के बात करो तो ये मसलक आला हजरत का नारा खूब लगाते हो, कभी सीखा भी मसलक क्या है? मसलक आला हजरत का मतलब आला हजरत का रास्ता। आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत ने सिर्फ मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम ही नहीं लिखा। आला हजरत ने काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद सिर्फ नहीं लिखा। आला हजरत ने सिर्फ अल अम्न वल ओला नहीं लिखा। आला हजरत ने सिर्फ अज़ुद्दतुज़ ज़किया नहीं लिखा। आला हजरत ने सिर्फ मुनीरुल ऐन नहीं लिखा, बल्कि आला हजरत ने ये भी लिखा। वो सब लिखा, सच लिखा, लेकिन ये भी लिखा, जब अपने माँ बाप से बात करो, मसलक